Good morning, all of you. I am Tavin Singh Pal, and this is my second video for all one-day exam SSC, Railway and in Defense category NDA, CDS, FCAT. ओके, सो सबसे पहले मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मेरी पहली वीडियो पे इतना मुझको प्यार दिया, मेरी वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। सो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। मेरे चैनल का नाम है त्रिवेंद्र सिंह पाल GS। सो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। ठीक है, सो कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न था कि सर आप इसमें क्या क्या पढ़ाएंगे, इस जो आपने चैनल बनाया है त्रिवेंद्र सिंह पाल GS में, इसमें आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले मैं बात करूँ अगर हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में मैं एशियंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री, ओके, एंड मॉडर्न हिस्ट्री तीनों आपको पढ़ाऊंगा। सेकंड इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी तीनों में पढ़ाऊंगा। एंड इंडियन पॉलिटी जो हम पढ़ रहे हैं आज पढ़ेंगे। और जिन लोगों ने ज्योग्राफी का मेरा वीडियो नहीं देखा है, फर्स्ट वीडियो जो है वो जाएं और देखें और चैनल को शेयर करें और भी ज़्यादा। अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं करंट अफेयर भी स्टार्ट कर दूंगा बहुत जल्द। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बायो भी पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी, क्योंकि अगर मैं CDS का एग्ज़ाम देखूं तो बायो का बहुत वेटेज रहता है, अप्रॉक्स 10 to 11 क्वेश्चंस आते हैं। देन इंग्लिश में मैं आपको ग्रामर एंड वोकैबुलरी ये दोनों कवर करवाऊंगा। ओके, सो ये सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। सो आज हम अपना इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। मैं पॉलिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकेंड इज प्रीएम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन को हम हिंदी में संविधान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संविधान। और प्रीएम्बल को हम हिंदी में प्रस्तावना बोलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को हम हिंदी में संविधान बोलेंगे और प्रीएम्बल को हम हिंदी में प्रस्तावना बोलेंगे। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक बुक है जिसमें हमारे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं जो हर सिटीजन को फॉलो करना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? किताब है। और इस किताब को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 years 11 months 18 days का समय लगा इस बुक को बनने में। ओके, अगर मैं बात करूं प्रीएम्बल की यानी कि प्रस्तावना की, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि प्रीएम्बल क्या है, प्रस्तावना क्या है, तो आप उसको एक सिंपल वर्ड में, एक सिंपल लाइन में आंसर दे दीजिएगा, इट इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो प्रस्तावना और कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने इंडियन पॉलिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक कॉन्स्टिट्यूशन और एक प्रीएम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? संविधान। और प्रीएम्बल क्या है? प्रस्तावना। कॉन्स्टिट्यूशन या जो एक बुक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको बनने में कितना समय लग गया? 2 साल 11 महीने 18 दिन। प्रीएम्बल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का एक परिचय है। प्रीएम्बल क्या है? एक परिचय है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 9 दिसंबर 1946 टू 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बुक बनना स्टार्ट हुई थी एंड 26 नवंबर को यह कंप्लीट। तो कितना टाइम हुआ? 2 years
11 मंथ्स एंड 18, 2 साल 11 महीने 18 दिन। चलो इतना क्लियर हुआ। अब थोड़ा आगे बढ़ते, ये बेसिक था, इंडियन पॉलिटी का बेसिक था। अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो में बने रहिए। अगर मैं कहूँ, अब कुछ मैं बेसिक बात, पहले बेसिक टर्म्स और बता देता हूँ। बेसिक टर्म्स और बता देता हूँ। आपने सुना होगा हमारे कंट्री में एक बॉडी है जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट, हिंदी में संसद। हिंदी में क्या बोलेंगे? अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूं तो इसमें 3 बॉडीज आती हैं। पहली लोकसभा, दूसरी राज्यसभा एंड थर्ड वन इज प्रेसिडेंट। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है। सो पार्लियामेंट में 3 बॉडीज आती हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। सेकंड इज, फर्स्ट हो गया। सेकंड इज लेजिस्लेचर। सेकंड इज लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर को हम हिंदी में बोलेंगे विधायिका। क्या बोलेंगे? विधायिका। लेजिस्लेचर में लोकसभा प्लस राज्यसभा। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग सही करनी है, राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा। यहाँ पे स्पेलिंग में एरर हो गया था, ठीक कर लेना। सो अगर मैं बात करूं लेजिस्लेचर की तो इसमें 2 बॉडीज आती हैं, लेकिन अगर मैं इसमें एक ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं? प्रेसिडेंट। जैसे ही मैं इसमें प्रेसिडेंट शब्द ऐड करूंगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? पार्लियामेंट। अगर लोकसभा राज्यसभा बोलते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? लेजिस्लेचर। और अगर हम लोकसभा राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो हम उसको बोलते हैं पार्लियामेंट। इतना क्लियर हुआ? चलिए, ये बेसिक चीजें हैं। सो हमने 2 पॉइंट्स हमारे हो चुके हैं। थर्ड पॉइंट इज अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या है? अब हम अमेंडमेंट पढ़ेंगे। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मीनिंग होता है संशोधन। मान लीजिए यह एक कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, एक किताब है ये, जैसा कि मैंने बताया था। इसमें मुझे कुछ संशोधन करने हैं। क्या करने हैं? संशोधन करने हैं, यानी कि अमेंडमेंट करने हैं। तो मैं किसके थ्रू करूंगा? किसके थ्रू करूंगा? बिल्स के थ्रू करूंगा, जो मैं बिल्स पास करवाऊंगा लोकसभा प्लस राज्यसभा से। और उस पर फाइनली कौन सिग्नेचर करता है? प्रेसिडेंट। जब ये तीनों बॉडी इसको अप्रूव कर देती हैं तब यहाँ पे होता है अमेंडमेंट, यानी कि संशोधन। ओके। सो ये बेसिक टर्म्स हमने अब पढ़ लिए हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन को मैं यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट इज एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? कार्यपालिका। सेकंड इज लेजिस्लेटिव। यानी कि विधायिका। एंड थर्ड इज जुडिशरी। ओके।
फर्स्ट इज एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, सेकंड इज लेजिस्लेटिव यानी विधायिका, एंड थर्ड इज जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। okay? अगर मैं एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो यहाँ इसको क्या बोलते हैं, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन सी बॉडी आती है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ओके, पीएम। अगर मैं एग्जीक्यूटिव की बात करूं, एग्जीक्यूटिव को हिंदी में बोलते हैं कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव एक ऐसी बॉडी है जिसमें तो बड़े बड़े जो लोग हैं जो हमारे देश को संभाल रहे हैं वो सारे एग्जीक्यूटिव में आते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, पीएम, ये सब क्या है, एग्जीक्यूटिव है। सेकंड इज लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जो हमारे लिए ऐसी बॉडी जो हमारे लिए कानून बना रही है, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये चारों बॉडीज ऐसी हैं जो हमारे देश के लिए क्या बनाती हैं, लॉ बनाती है, कानून बनाती है। एंड थर्ड इज जुडिशरी। जुडिशरी क्या है, मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, जिसको इंसाफ नहीं मिलता, सो वो कहाँ जाएगा, जुडिशरी में जाएगा, यानी कि किस में जाएगा, न्यायपालिका में। कहाँ जाएगा, न्यायपालिका, यानी सुप्रीम कोर्ट एंड सो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़ते हैं तो हमें एग्जीक्यूटिव के बारे में नॉलेज होती है, लेजिस्लेटिव के बारे में और जुडिशरी के बारे में। एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट को कैसे चुना जाता है, प्रेसिडेंट्स के क्या क्या पद हैं, ठीक है, क्या क्या इसके पावर्स हैं, वो सारी हम पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री यानी कि पीएम, पीएम कैसे आता है, उसका इलेक्शन कैसे होता है, उसे कैसे चुना जाता है, पावर्स क्या है, ये सारा हम पढ़ेंगे। लेजिस्लेटिव में लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, विधान परिषद क्या है, विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या, ये सब हम लेजिस्लेटिव में पढ़ेंगे, लेजिस्लेटिव में पढ़ेंगे। और सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट क्या है, ये सब हम जुडिशरी में पढ़ेंगे। ओके, सो मैं पहले आपका इंडियन पॉलिटी में एक अच्छा खासा बेस बना दूंगा, ओके, देन हम बाद में आर्टिकल्स, पार्ट्स, भाग, ये सब मैं समझाऊंगा कि क्या होता है भाग, अनुच्छेद को क्या बोलते हैं, अनुसूचियां क्या होती हैं, ये सब मैं बताऊंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इंडिया है, ओके। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में कितनी गवर्नमेंट है, सो इंडिया में 2 गवर्नमेंट्स होती हैं। फर्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। हमारे इंडिया में 2 गवर्नमेंट हैं, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। सो एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, एक ऐसा देश, मैं यहाँ पे एक ऐसा देश जिसमें स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, इन दोनों की पावर्स इक्वल हो, एक ऐसा देश जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की पावर इक्वल हो, तो हम एक ऐसे देश को बोलते हैं फेडरल कंट्री। क्या बोलेंगे, फेडरल कंट्री। बट हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, हमारे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट को कम पावर दी गई है। तो हमारे इंडिया कंट्री को क्या बोलेंगे, क्वासी फेडरल। क्या बोलेंगे, क्वासी फेडरल। अगर मैं बात करूं, अगर एग्जांपल लूं, अमेरिका, अमेरिका एक कैसा देश है, अमेरिका एक कैसा कंट्री है, फेडरल कंट्री। और इंडिया एक कैसा कंट्री है, क्वासी फेडरल कंट्री है इंडिया। कैसा है, क्वासी फेडरल है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप बस ऐसे ही सपोर्ट करिए, मैं पूरी सीरीज डाला करूंगा हर टॉपिक की।
पूछ ले कि इंडिया कैसा देश है, तो इंडिया एक क्वासी फेडरल देश है, ठीक है, क्वासी फेडरल कंट्री है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टू गवर्नमेंट्स आर इक्वल, ऐसा देश जहाँ पे दो गवर्नमेंट्स इक्वल हो, ओके, आर इक्वल पावर आर फेडरल कंट्री, आर फेडरल कंट्री। दो सरकार जहां पे इक्वल पावर यानी कि बराबर पावर हो उसको हम बोलेंगे फेडरल कंट्री। टू गवर्नमेंट्स आर अनइक्वल, अनइक्वल पावर, एक ऐसा देश जहां पे दो सरकार हो लेकिन दोनों सरकारों की जो पावर्स हो वो अनइक्वल हो, ऐसे देश को हम बोलेंगे क्वासी फेडरल कंट्री। कौन सी कंट्री? क्वासी फेडरल कंट्री। ओके, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंडिया, यहाँ पे लिखता हूँ स्टेट। अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया में कौन कौन सी बॉडी हैं जो लॉ बनाती हैं? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। अगर कोई एक ऐसा कानून जो लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया गया है, सो वो वाला कानून पूरे भारत में लागू होगा। ऐसा कानून जो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया गया है, सो ऐसा कानून पूरे भारत में लागू होगा। बट अगर मैं स्टेट की बात करूं तो विधानसभा प्लस विधान परिषद, क्योंकि स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद ही कानून बनाती है, प्लस गवर्नर। इसमें क्या होता है? प्लस गवर्नर। अगर कोई एक ऐसा कानून जो एक स्टेट के अंदर बन रहा है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी तीन बॉडी आएंगी? विधानसभा, विधान परिषद एंड गवर्नर। ओके, सो अगर मैंने माना ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कोई एक रूल बनना है तो वो रूल अब उत्तर प्रदेश के लोग ही फॉलो करेंगे। उत्तर प्रदेश से बाहर कोई भी रहता होगा उत्तराखंड में, वो फॉलो नहीं करेगा, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग ही इसको फॉलो करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको पता है स्टेट का मतलब क्या होता है? राज्य। बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट एक स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री से भी है। कैसे? ये मैं अभी आपको बताता हूँ। सो व्हाट इज स्टेट? स्टेट है क्या? तो आप सभी बोलेंगे ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इज कॉल्ड स्टेट। ये तो बोलेंगे ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इज कॉल्ड स्टेट, बट यहाँ पे स्टेट का मतलब कंट्री से भी है। अगर मैं बोलूँ कि एक स्टेट क्या है, सो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ। सो अगर एक ऐसी जगह जहाँ पे फिक्स्ड टेरिटरी हो, क्या हो? फिक्स्ड टेरिटरी हो, यानी कि फिक्स टेरिटरी, जैसे मान लो ये भारत है। अब ये भारत के अंदर का क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये भारत के अंदर का है। यहाँ पे फिक्स टेरिटरी है, पूरे में क्या है? फिक्स टेरिटरी है, एक निर्धारित सीमा है। क्या है? एक निर्धारित सीमा। तो एक ऐसा जमीन का टुकड़ा या एक ऐसा स्टेट जिसमें एक निर्धारित सीमा हो, फिक्स्ड टेरिटरी हो। सेकंड वन इज इस टेरिटरी के अंदर कुछ लोग रहने चाहिए, कुछ सिटीजन रहने चाहिए, कुछ सिटीजन रहने चाहिए, ठीक है। थर्ड वन इज इन सिटीजन्स के पास कुछ राइट्स भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए?
कुछ राइट्स यानी कि अधिकार भी होने चाहिए। एंड फोर्थ वन इज इन सबके ऊपर एक गवर्नमेंट हो जो रूल कर रही हो। क्या हो? एक गवर्नमेंट हो जो रूल कर रही हो। तो जहां पे हमको ये 4 पॉइंट्स देखेंगे वहां पे हम कहेंगे कि यह एक क्या है? स्टेट है। अब ये चारों पॉइंट तो पूरे ऑल इंडिया में भी आ रहे हैं, तो इंडिया भी क्या हुआ? एक स्टेट हुआ। इंडिया क्या हुआ? एक स्टेट हुआ। आज हमने इंडियन पॉलिटी में सारे बेसिक टर्म्स को पढ़ लिया है। अभी मैंने कुछ ज़्यादा स्टार्ट किया नहीं है। पहले मैंने क्या स्टेट्स के मैंने मीनिंग बता दिए हैं। फिक्स टेरिटरी होना चाहिए, सिटीजन्स होने चाहिए, हमारे पास राइट्स होने चाहिए और सरकार होनी चाहिए जो इन सिटीजन्स पे रूल करे। ठीक है, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, उसके बाद हम वीडियो को फिनिश करते हैं। बस आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन बुक की बात करूं, तो जैसे हम बचपन में पढ़ते थे, मैथ्स होता था, मैथ्स में हमारे कुछ चैप्टर होते थे, एलसीएम, एचसीएफ, ये चैप्टर्स के नेम होते थे। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बुक में कुछ चैप्टर हैं जिस चैप्टर को हम बोलते हैं पार्ट्स। क्या बोलते हैं? पार्ट्स। तो जो हमारा पहला पार्ट है वो क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके क्षेत्र। इसमें जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स 1 to 4 है। अगर हम आर्टिकल 1, 2, 3, 4 पढ़ लेते हैं तो हम पहला यानी कि भाग फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ लेंगे। सेकंड पार्ट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बुक है, उसका जो सेकंड पार्ट है वो है सिटीजनशिप। क्या है? सिटीजनशिप। सिटीजनशिप में आर्टिकल 5 to 11। अगर हम 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पढ़ लेते हैं तो हमें सिटीजनशिप चैप्टर हम पूरा पढ़ लेंगे। देन थर्ड पार्ट है हमारा फंडामेंटल राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स। ओके, इसमें आर्टिकल 12 to 35। अगर हम आर्टिकल 12 से 35 तक पढ़ लेते हैं तो हम पूरे फंडामेंटल राइट्स को पढ़ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स, मैं पूरा बताऊंगा आपको। एंड देन फोर्थ वन इज डीपीएसपी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें हम आर्टिकल 36 से 51 तक पढ़ेंगे, और जब हम आर्टिकल 36 से 51 तक पढ़ेंगे तो हम पूरा डीपीएसपी कवर कर लेंगे। ऐसे ही हम एक एक करके सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे, मैं एक एक करके सबका मीनिंग बताऊंगा। आज की वीडियो यहीं तक। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और मैं अब मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।